मिलेंगे। वो एक के साथ 4 फ्री कहां से मिलेगा पता है आपको? इनके अपने घर से, एक गरीब के घर से सिर्फ मजदूर निकलेगा, अल्लाह और मिंबर कभी नहीं निकल सकता। ये है खानदानी सियासत। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव में खानदानी सियासत के खात्मे के लिए आई है। एसडीपीआई पार्टी किसी खानदान की और किसी मखसूस जमात की, किसी मखसूस बिरादरी की पार्टी नहीं है। मैं आपको इस मंच से, इस इफ्तिताही तकरीब के मंच से सिर्फ यही बात कहने के लिए आया हूं कि वक्त बहुत कम है। एसडीपीआई पार्टी मालेगांव शहर में फिरका परस्ती की सियासत, खानदानवाद की सियासत और बंदूक और गोली की सियासत के खात्मे के लिए मालेगांव में आई है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आपको जमीन पर दिखेगा कि एसडीपीआई क्या काम कर रही है। जैसा कि अभी बताया हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सैयद कलीम साहब ने कि जब फिलिस्तीन का मामला आया, हमारे शहर के एमएलए ने ईदगाह पर खड़े होकर कहा कि झंडा लहराने वाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपका ताल्लुक आखिर किससे है? आपने भरे जलसे में कहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिंदे साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं। तब आपकी मोहब्बत कहां गई थी जब उस झंडा लहराने वाले के ताल्लुक से आपने कहा था इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हम फख्र से और छाती तान के, मैं कहता हूं हम 56 इंच का सीना करके कहेंगे कि हर मजलूम और हर मजलूम के ताल्लुक से झंडा लहराने वाला हमारा साथी और हम उसकी हिमायत करते हैं। हम हमेशा से मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं। हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, एसडीपीआई के लोग, एसडीपीआई के जिम्मेदारान कुर्बानियां देकर आगे बढ़ रहे हैं। वक्त काफी हो चुका है, बातें बहुत सारी है। मैं आए हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि शहर के हालात, शहर का सियासी पसे मंजर, शहर का सियासी मंजरनामा हमको अपने हाथों से बदलना होगा। हमारी जंग लड़ने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला है। हमारे मसाइल पर हमें खुद बोलना होगा। खानदानी सियासत का खात्मा बहुत जरूरी है। आप देखें कि हर आदमी ये चाह रहा है कि मेरे बाद मेरा बेटा बने, मेरे बाद मेरा भाई आमदार बने। कोई ये नहीं चाह रहा है कि मजदूर का बेटा कब तरक्की करेगा। कोई ये नहीं सोच रहा है कि लूम चलाने वाला पावर लूम मजदूर कब तरक्की करेगा। बातें बहुत सारी है, वक्त बहुत कम है। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आए हुए मेहमानों का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तेजस्वी, तेजपाल, बसपा का मालिक कौन है? मायावती, कल का भतीजा। एमआईएम का मालिक कौन है? असद भाई, कल उसके पहले उनके वालिद थे, अभी आने वाली नस्ल। हर एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की, ये सब पार्टी, जेडीएस, कुमारस्वामी आ गए देवगौड़ा के बाद। किसी पार्टी को उठा के देख लीजिए, एक मालिक है उसका, एक परिवार है उसके पीछे, एक आसामी है उसके पीछे। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहां वो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, तमाम गरीब मजलूम शहरियों की पार्टी है जिसका मालिक देश का हर एक शहरी है। आप एक आदमी का नाम नहीं बता सकते सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर। यहां पर हर 3 साल में चुनाव होते हैं। इस 15 साल की पार्टी में तीसरा प्रेसिडेंट है और ये पार्टी आज से आपसे बात नहीं कर रही है, काम करके आपके सामने खड़ी है। जेलों में है हमारे लोग, पाखरों में, जेलों में है और हम भी इंतजार में हैं। लेकिन देश को बिकने नहीं देंगे, देश को चलने नहीं देंगे, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये भूख से आजादी, खौफ से आजादी महज नाम नहीं है, महज नारा नहीं है।
ये जिंदगी है हमारी कि हर एक शहरी को उसकी भूख मिटने तक हम लोग इस भूख मिटने की आजादी की लड़ाई को लड़ते रहेंगे मरते दम तक। और हर एक शहरी को बेखौफ करने के लिए अपनी जानों का नजराना देते हुए बेखौफ लड़ते रहेंगे इस देश को बेखौफ होने के लिए। ये तमाम चीजें, तमाम बातें जो आपसे मैं कर रहा हूं, ये एक जज्बात नहीं है, ये हकीकत है जो इस देश की। बात करने के तरीके में आपको लगा होगा ये जोश और खरोश में बात कर रहे हैं, ये जोश होश के साथ है। लोग कहते हैं इस कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप नहीं है, क़यादत नहीं, कहते हैं या नहीं कहते बताइए? कोई कायद चाहिए। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है जो गली गली में क़यादत देती है, क़यादत को लीडर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करती है। पूरे देश में क़यादत को खड़ा करने का काम किया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने। यहां एक कायद नहीं है, कितने ही कायदों के गर्दनों के नजराने ले लो, यहां कायद खत्म नहीं होंगे, कैडर खत्म नहीं होंगे। इस देश को खुली सांस लेने तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस भूख से आजादी और खौफ से आजादी का काम नारा लगा रही है। तो मेरे भाइयों, मैं आखिर में आपसे इस बात के साथ कि ये वो मूवमेंट है जो आप एक उम्मीद, एक रोशनी देने का काम करता है। पूरे इंडिया में लाखों लोग हैं, लाखों लोगों को आप मेहनत करते देख सकते हैं। अलग अलग प्रदेशों के अंदर लोकल बॉडी चुनाव के अंदर सैकड़ों हमारे सरपंच हैं, काउंसलर्स हैं, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है। हमने बुनियाद पर काम किया, लेकिन इस उम्मीद के साथ इस मालेगांव की सरजमीन से मुझे ये उम्मीद दिखाइए, मुझसे ये वादा कीजिए, ये भरोसा दिलाइए कि इंडिया के अंदर आप सबसे पहला विधायक इस मालेगांव की सरजमीन से निकाल कर दिखाएंगे। अगर आपने एक कायद भी इस महाराष्ट्र की असेंबली में, विधानसभा में पहुंचा दिया, तो महाराष्ट्र के तमाम कौम के उन लोगों को ये लगेगा, शहरियों को लगेगा कि ये एक कायद सब पर भारी है। इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे आपसे। मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज मार्केट करती है, भारतीय जनता पार्टी उसको वोट देती है क्या? देते हो क्या? नहीं देते ना। लेकिन यही पार्टियां, क्या बसपा ने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया? अठावले क्या बीजेपी के साथ नहीं गए? कौन सी ऐसी पार्टी है? जेडीएस जिसका प्रधानमंत्री रहा उनके फादर, वो भी बीजेपी के साथ अलायंस किया ना। आप जिन पार्टीज को अभी आजकल अजीत पवार अपनी एक पार्टी लेके घूम रहे हैं, आप डायरेक्टली, मैं बोलता हूं इनडायरेक्टली नहीं, जो बीजेपी का एलाई है तो आप डायरेक्ट बीजेपी को वोट करते हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में आपका वोट आपको दीजिए, अपने आप को दीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको यकीन दिलाती है कि ये पार्टी आज 15 सालों के अंदर इस लायक हो चुकी है कि पूरे देश भर में आपकी क़यादत कर सके, यहाँ के शहरों की क़यादत कर सके। मुझे एक बुजुर्ग, एक आलिम का वो शेर याद आ रहा जिसमें कायद को एक उम्मीद थी। एक कासा होता है ना, कटोरा मांगने वाला, जो हमेशा हम कहते साहब हमें इंसाफ दे दो। जब लोग डराते सोचा बेटा तो गब्बर सिंह आ जाएगा, भाई साहब वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। हम कहते हैं बेखौफ रहो, वो कहते हैं खौफ पे रहो। हर शहरी खौफ का वोट देता नहीं देता। आदमी को अल्लाह का डर कम, आदमी का डर ज्यादा हो गया। बड़ी मसाइल और हिकमत की बात करता है, हिकमत है और डर है।
इस डर को हिकमत का चोला मत दो, डर को हिकमत का चोला मत दो, डर को डर मानो और बेखौफ को बेखौफ मानो। तो ये बेखौफ जिंदगी के लिए कि जो एक कटोरा होता है